बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए जून 2026 या दिसंबर 2025 में पूर्ण कर चुके हैं और आपको कई डाउट्स हैं कि हमको प्राप्तांक पूर्णांक कैसे निकालना है, मूल अंक पत्र डिग्री कैसे मिलेगी, डिजिटल मार्कशीट, डिजिटल डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, टीसी, कैरेक्टर और तमाम जितने भी आपके डाउट्स हैं, इन डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ पता मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीजी विश्वविद्यालय की हम बात करने जा रहे हैं, संबंधित महाविद्यालय की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आगे इस विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके अंतिम सेमेस्टर के अंक पत्र पर डिवीज़न अंकित है या नहीं अंकित है। अगर आपको लगता है कि आपका पिछले वर्ष कंप्लीट हो गया था, इस वर्ष बैक लगा था किसी सेमेस्टर में दूसरे चौथे में और अभी तक उसमें डिवीज़न नहीं अंकित हो पाया है और आपका क्लियर हो चुका है, तो विश्वविद्यालय जाकर, ध्यान से सुनिएगा, विश्वविद्यालय जाकर आप वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दे दें, आपका अपडेट हो जाएगा, डिवीज़न शो हो जाएगा। आपकी डिग्री तभी पूर्ण मानी जाएगी तब जब डिवीज़न शो होगा, यानी कि डिवीज़न लिखा रहेगा, तभी ये आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल पाएंगे और तभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी माना जाएगा। तभी आप आगे डीएलएड में, एमए में, बीएड में या किसी भी ग्रेजुएशन के बाद के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे और तभी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर सकेंगे जब आपका ग्रेजुएशन जहाँ पर मांगा जाएगा। यानी कि आपका ग्रेजुएशन तभी पूर्ण माना जाएगा जब आपका डिवीज़न शो होगा। अगर डिवीज़न नहीं शो है तो मान लीजिए कि आपका अभी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, जो भी कमियां हैं, जहाँ भी बैक है, उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो पाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स जिस सत्र में आप कंप्लीट करेंगे उस सत्र के कंप्लीट होने के बाद, जैसे अभी जो 2025 में कंप्लीट किए रहे होंगे और उनका किसी में बैक लगा रहा होगा, तो इस बार वो कंप्लीट किए होंगे दिसंबर 2025 में या जून 2026 में, तो उनको अब मिलेगा ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और अगर दिसंबर 2025 में उनका जैसे पहले तीसरे पाँचवें में लगा था बैक और वो अपडेट नहीं हुआ है, तो विश्वविद्यालय जाकर एक प्रार्थना पत्र दे दें। ये देखिए अंक पत्र है। बीबीए बीसीए में को करिकुलर नहीं होता है, बीए बीएससी बीकॉम में को करिकुलर होता है। अगर इसमें किसी में आपका क्वालिफाई नहीं होगा, एनक्यू लिखा होगा, तो भी आपकी मार्कशीट पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जब इसको एनक्यू को आप क्यों कर लेंगे तभी अंक पत्र में डिवीज़न शो होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिवीज़न शो होना। बिना डिवीज़न के आपका अंक पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। प्राप्तांक पूर्णांक कैसे निकालेंगे, डिटेल वीडियो चैनल पर है, चैनल सर्च करके देख सकते हैं। ये टोटल क्रेडिट है, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे या 10 से गुणा कर देंगे तो ये आपका टोटल क्रेडिट हो जाएगा और यही क्या है, आपका पूर्णांक है। इसको पूरे टोटल क्रेडिट को जोड़ देंगे और जोड़ कर 10 से गुणा कर देंगे या एक जीरो बढ़ा देंगे, वही आपका पूर्णांक हो गया। टोटल पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे, यही आपका प्राप्तांक हो गया। जब आपको प्राप्तांक पूर्णांक पता चल गया तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100, ये फार्मूला है, इसको अपनाएंगे तो ये आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। यही हर जगह जहाँ पर भी प्राप्तांक पूर्णांक पूछा जाएगा उसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर एसजीपीए सीजीपीए में पूछा जाएगा तो ये आपका सीजीपीए में इसको लिखना है और पूर्णांक में आपको 10 लिखना है। जहाँ प्राप्तांक पूर्णांक का मैटर नहीं रहेगा, जहाँ दशमलव, अगर वह ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म में। तो ये स्पष्ट हो गया। पूरा डिटेल में जानना है तो और जाके देख सकते हैं। डिवीज़न काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमारा 64% है और डिवीज़न सेकंड शो हो रहा है, तो विश्वविद्यालय द्वारा ये डिवीज़न के लिए पूरा फार्मूला बताया गया है कि अगर आपका 65% के ऊपर है तभी फर्स्ट डिवीज़न होता है और 80% के ऊपर है फर्स्ट डिवीज़न विद डिक्टेंशन होता है। बाकी और नीचे कितने पर क्या होता है, पूरा डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्राप्तांक पूर्णांक वाले वीडियो में आप वहां पर सर्च करके देख सकते हैं। ये देखिए इस मार्कशीट में आपको डिवीज़न यहाँ पर शो होता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि इनका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ है। ये डिवीज़न जब यहाँ पर शो हो जाएगा तब इनका डिवीज़न, तब इनका अंक पत्र और डिग्री उसी सत्र में माना जाएगा। तो इनका बैक है किस सेमेस्टर में, पाँचवें में बैक है। किसी एक प्रश्न पत्र में या 2 प्रश्न पत्र में हो सकता है, एक प्रश्न पत्र में होगा क्योंकि यहाँ पर अर्न में देखिए ये 16 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट का में एक प्रश्न पत्र में होगा
और G5 जहाँ भी G लिखा होगा, G1 G2 G5 G8, तो इसका मतलब होता है ग्रेस मार्क। क्या होता है ग्रेस मार्क? यानी कृपांक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस यही मतलब है इसका कि आप कृपा से पास हुए हैं, विश्वविद्यालय ने आपके ऊपर दया दिखाई है, कृपांक आपको दिया है 1 नंबर 2 अंक, उसको आप सुधार भी नहीं सकते हो, वो आजीवन आपके अंक पत्र में लिखा रहेगा और उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये डिवीज़न जब तक आपके यहाँ शो नहीं होगा तब तक आपके अंक पत्र कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तब तक आप कहीं भी प्रवेश भी नहीं ले पाएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके महाविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे, विश्वविद्यालय आपको नहीं प्रोवाइड कराता है, वो महाविद्यालयों को प्रोवाइड कराता है, फिर महाविद्यालय आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मूल अंक पत्र कब मिलेगा इसके बारे में पहले आपको जान लेना चाहिए। अगर आपको दिसंबर 2025 में कंप्लीट हुआ है या जून 2026 में, तो मूल अंक पत्र आपको सितंबर माह में वितरित किए जाएंगे आपके महाविद्यालयों द्वारा। सितंबर से आपको शुरू हो जाएगा, सितंबर में आप अपने महाविद्यालय में पता कर लीजिएगा। तब तक आप नेट कॉपी से काम चलाइए जो भी आपको विश्वविद्यालय की साइट से उपलब्ध हुआ है, ठीक है। और केवल आपको अंतिम सेमेस्टर का मूल अंक पत्र दिया जाता है, बाकी सेमेस्टर का नहीं दिया जाता है। बाकी सभी आप डिजिलॉकर से और डिजिटल मार्कशीट या डिजिटल के साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मूल डिग्री भी विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को प्रोवाइड कराई जाती है। 600 रुपये आप अपने महाविद्यालय में जमा कर देंगे। 1 साल बाद यानी अगले वर्ष जून जुलाई तक आपको ये डिग्री आपको मिल जाएगी आपके महाविद्यालय द्वारा, ठीक। टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये भी आपके महाविद्यालय द्वारा मिलेगी। आपको कहीं प्रवेश लेना है तो जाकर अपने महाविद्यालय से ले सकते हैं। कितना चार्ज लेंगे ये महाविद्यालय के ऊपर है। अंक पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं है, 0 रुपये शुल्क है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी महाविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। जितना भी चार्ज लेंगे ये अलग अलग महाविद्यालयों द्वारा अलग अलग होता है, तो अपने महाविद्यालय संपर्क करके इसके बारे में पूरी जानकारी कर लें। मूल अंक पत्र के बारे में कई लोग पूछते हैं कि सर अंतिम सेमेस्टर का दिया जाता है, बाकी हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप डिजिटल मार्कशीट या डिजिटल डिग्री या डिजिलॉकर पर जो अंक पत्र है उसको भी दिखा सकते हैं। हर जगह मान्य है, हर जगह वैलिड है, क्योंकि सरकार द्वारा यह लाया गया है। ये व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जो चीज़ें आप ऑनलाइन माध्यम से निकाल सकते हैं और तुरंत उसको प्रिंट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय जाने की या महाविद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें पहला है डिजिटल मार्कशीट व डिजिटल डिग्री। डिजिटल मार्कशीट प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट के लिए आपको 100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक है। डिजिटल मार्कशीट 100 रुपये पेमेंट आपको प्रत्येक सेमेस्टर के लिए करना होगा। अगर 6 सेमेस्टर है तो 600 रुपये अगर आपको निकालना है, ज़रूरत है तो। डिजिटल डिग्री और ये भी आपको 100 रुपये, क्योंकि डिग्री तो एक ही होगी, तो ये 100 रुपये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें तब उपलब्ध हो पाती हैं जब पूरी तरीके से अपलोड हो जाता है, यानी कि वो जब ओरिजिनल वाला प्रिंट हो जाता है तो उसी को स्कैन करके ओरिजिनल स्कैन करके यहीं पर अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब ओरिजिनल वाला मिल जाएगा तो आपको डिजिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें तब उपलब्ध होती हैं जब ओरिजिनल छप जाते हैं तो उपलब्ध हो जाती है। यानी कि मार्कशीट आपकी अंतिम सेमेस्टर की कब उपलब्ध होगी? सितंबर में, तो ये सितंबर में आ जाएगा। डिजिटल डिग्री 1 साल बाद, तो ये लगभग 3-4 महीने में जब प्रिंटिंग में चली जाती है, जब इसका सॉफ्ट कॉपी बन जाता है तो ही अपलोड हो जाती है। तो धीरे धीरे आप देखते रहिएगा, जैसे ही होगा हम आपको सूचित कर देंगे। अगला है, ये सभी आपको विश्वविद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पेमेंट करके ऑनलाइन निकाल करके उसको प्रिंट कर लीजिए, बस वही होगा। ना तो महाविद्यालय जाना है ना तो विश्वविद्यालय, वो वेरीफाई होता है, ठीक है। वहाँ पर टिक लगा होगा, नीचे ग्रीन का टिक लगा रहता है। माइग्रेशन और प्रोविज़नल के बारे में बात कर लेते हैं। माइग्रेशन कहीं कहीं मांगा जाता है जब आप कहीं अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, तो माइग्रेशन तभी निकालें जब आपको आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता नहीं है तो फालतू में पैसा न खर्च करें। 300 रुपये इसके लिए भी चार्ज है। माइग्रेशन कहीं अन्य प्रवेश लेते हैं विश्वविद्यालयों में तो वहाँ मांगा जाता है, तो आप 300 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करके आज की डेट में भी निकाल सकते हैं। इसके लिए वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। प्रोविज़नल की बात कर लें तो प्रोविज़नल डिग्री होती है। क्या होता है? डिग्री।
ठीक है। जब आपको कहीं डिग्री की मूल आवश्यकता हो और डिग्री जब तक नहीं बनी है तब तक आपको प्रोविज़नल से काम चलाना पड़ेगा। तो प्रोविज़नल की अगर आवश्यकता हो कहीं कि हाँ फला फॉर्म में मांगा जा रहा है कि आप डिग्री लगाइए, तो वहाँ पर आप प्रोविज़नल भी लगा सकते हैं जब तक आपके पास मूल डिग्री नहीं उपलब्ध हो पाती है। ये प्रोविज़नल का मतलब होता है अस्थायी डिग्री, ठीक है। अस्थायी नहीं, अस्थायी डिग्री। जब तक अस्थायी आपकी डिग्री जो मूल डिग्री नहीं है वो नहीं मिल पा रही है तब तक आप अस्थायी डिग्री से काम चला सकते हैं। इसके लिए भी 300 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करके तुरंत आप 5 मिनट के अंदर इसको भी निकाल सकते हैं। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर पड़ा हुआ है, चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये तभी निकालिएगा दोनों जब आपको आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता नहीं है तो फालतू में अपना पैसा व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिजी लॉकर पर कब अपलोड होगा? अभी विश्वविद्यालय द्वारा 16 जुलाई को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और वहाँ पर दिखाया गया कि डिजी लॉकर पर सबका अंक पत्र और डिग्री अपलोड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हम सर्च कर रहे थे तो मिला नहीं। अगर आपको डिजी लॉकर पर आपका अंक पत्र डिग्री मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तो डिजी लॉकर पर देख रहे थे तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, और जैसा कि वहाँ जो स्क्रीन लगी थी दीक्षांत समारोह में वहाँ पर दिखाया गया कि डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया गया है आपका अंक पत्र और डिग्री। अगर डिग्री और अंक पत्र दोनों अपलोड हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो 2-4-10 दिन या 1 महीने में वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं और हर जगह वैलिड होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। कई लोग कहते हैं कि डिजी लॉकर वाली मार्कशीट या डिग्री नहीं माना जा रहा है, हर जगह माना जाता है। ये आपका भ्रम है कि नहीं माना जा, हर जगह वैलिड है, क्योंकि ये सरकार द्वारा ऐप संचालित किया गया है और सरकार द्वारा आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल महोदया ने कहा है कि अगले वर्ष से अंक पत्र और डिग्री विश्वविद्यालय छापना बंद करें, डिजी लॉकर पर ही केवल उपलब्ध कराएं। तो अगले साल से तो मूल अंक पत्र और डिग्री जो मिल रही है वह भी मिलना बंद हो जाएगी। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर डिवीज़न नहीं अंकित हो रहा है, कहीं आप प्रवेश लेकर भ्रमित न हो। कई महाविद्यालय इस संदर्भ में आपको भ्रम में रखते हैं, बाद में आपका समय पैसा दोनों व्यर्थ होता है। जब तक डिवीज़न न शो हो तब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है।